नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी धमाकेदार पीसी की बिल्ड वीडियो आप देखने वाले हैं। प्रोसेसर जो लगने वाला है वो के सीरीज की और मदरबोर्ड जो लगने वाला है वो जेड सीरीज का। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बनता है क्योंकि इस वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है जिसको देख करके आप ये तय कर पाएंगे कि वाकई में वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतर प्रोसेसर और बेहतर मदरबोर्ड कौन सा है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है और उस पे काम कैसे किया जाता है, काम करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी निकलती है और इसका प्राइस क्या है। ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और पार्ट्स की जानकारी देने से पहले पीसी किन के लिए बन रहा है ये हम आपको जानकारी देंगे। तो अभी ये कहाँ से आए ये मुझे पता भी नहीं है क्योंकि बिल वगैरह स्टाफ बैठे हुए थे वही बनाया है। आपके साथ साथ आपको जानकारी दिलवाने के साथ साथ मैं भी जान पाऊंगा कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले हम दोनों बालक का स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। बाबू, कहाँ से आए हैं, एक बार अपना परिचय आप बताइए। मेरा नाम है सत्यम विश्वकर्मा और मैं चौरी चौरा से आया हूँ, अंकुश स्टूडियो से। चौरी चौरा में आपका स्टूडियो किस जगह पे है? मेरा स्टूडियो मायदिया चौरी चौरा में है। अच्छा, और पिछले कितने सालों से या कितने महीनों से आप काम कर रहे हैं? हम पिछले 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप वीडियो एडिटिंग करते थे या कैमरे का आपका काम था? कैमरे का काम 5-6 साल से करते हैं और वीडियो मिक्सिंग का काम हम 2 से 3 साल से करते हैं। ठीक है, तो अभी आप जो पीसी ये बनवा रहे हैं, भाई कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले आपके पास पीसी होगा। जी सर। क्या उस पर समस्या आ रही थी काम करने के दौरान कि आप यहाँ चल कर के आए हैं नया पीसी बिल्ड करवाने के लिए? उसमें सबसे ज़्यादा मेन समस्या था स्लो रेंडर होने का। ठीक है, पीसी की जनरेशन क्या थी आपकी? उसका पीसी का जनरेशन i5 था और 12 जनरेशन था सर। 12th जनरेशन। हाँ। पीसी कहाँ पे बनी हुई थी वो पीसी दिल्ली में बना था। दिल्ली में बना था। मदरबोर्ड वगैरह की जानकारी आप दे पाएंगे? कुछ टेक्निकल नॉलेज है आपको? मदरबोर्ड का नंबर क्या था? उसका अभी इतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया, बहुत 2-3 साल पुराना। पहले बना था। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए ये पीसी पहले से बनवाए हुए थे लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर न निकलने की वजह से ये दोबारा फिर पैसा लगा करके एक बेहतर पीसी बिल्ड करवा रहे हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे बाबू, आप गोरखपुर में आए हमारे पास, चौरी चौरा यहाँ से 40-45 किलोमीटर है, जी सही है ना? तो गोरखपुर में और भी बहुत सारी दुकानें हैं या दिल्ली भी आपके पास ऑप्शन था, तो यहाँ पे आने के पीछे का कारण क्या है? आप और जगह भी जा सकते थे। यहाँ पे आने के पीछे का कारण यही है, ट्रस्ट है, जो कि पिछले 2-3 सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा था। जी, इसलिए बहुत दिन से हम विचार बना रहे थे कि सर के पास चला जाए, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ जा रही थी कि जिसके चलते हम आ नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज हमें ये मौका मिला आने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसलिए मैं- पीसी हम इनको ऐसा बना करके देने वाले हैं कि पीसी देख करके और पीसी चला करके इनको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से। पार्ट्स की जानकारी हम आपको पहले दे दें। मदरबोर्ड जो हम लगाने वाले हैं हम पहले बता चुके हैं कि Z890 की सीरीज में हम इनको लेकर के जा रहे हैं ताकि एक बार पैसा लगाने के बाद 8-10 साल देखना इनको ना पड़े। यहाँ पे सील हम कटिंग कर लेंगे बाबू। मदरबोर्ड को हम निकाल देंगे बाहर। और Z890 मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड की साइज़ काफ़ी बड़ी है। जो आपके पास पीसी लगा होगा उससे बहुत अपडेट मदरबोर्ड है ये। इसका जो VRM सेक्शन है ये 19 फेस का, इसका फुल डिजिटल VRM है। 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं, शायद आप में 2 ही वाला होगा, 2 क्लियर है ना? 4 हार्ड ड्राइव भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप इस पे लगा सकते हैं। M.2 NVMe हाई स्पीड SSD होती है, उसी साइज़ में साटा वाला भी आता है, लेकिन देख करके पहचान हो जाता है, डब्बे पे भी लिखा रहता है NVMe। साटा वाले की स्पीड कम रहती है, यानी कि मैक्सिमम 500 Mbps और इसकी लगभग 5000 Mbps, तो 10 गुने का स्पीड का अंतर है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आता है कि जो पतला वाला है वो सब एक ही आता है, सबकी स्पीड एक जैसी है, चाहे साटा हो या NVMe। तो ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाइएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को NVMe समझ करके जाते हैं और दुकानदार साटा SSD लगा करके और उनसे NVMe का पैसा ले लेते हैं। ये मैंने कई बार, पुराने पीसी मेरे पास आए हैं तो मैंने देखा है। तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। जिनके ऊपर विश्वास उन्हीं के दुकान पे जाइएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी। इसके बाद 1851 इस पर सॉकेट नंबर लगा हुआ है तो ये 15 जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। और USB में 3.2 का यहाँ पे ऑप्शन है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। और थंडरबोल्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन है। थंडरबोल्ट क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। थंडरबोल्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, कब होगा, हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा थंडरबोल्ट का ऑप्शन, तो थंडरबोल्ट मदरबोर्ड में रहना ज़रूरी है। और थंडरबोल्ट उसी मदरबोर्ड पे रहती है जो मदरबोर्ड महंगे और अपडेट मदरबोर्ड हैं, तो थंडरबोल्ट इस पर आपको मिल जाती है। CPU फैन के लिए आपको डबल सॉकेट, यानी कि फ्रंट के लिए अलग, रियर के लिए 2 फैन यहाँ पे मिल जाते हैं।
CPU वोल्टेज यानी कि VRM को चलाने के लिए जो 12 वोल्ट 012 की सप्लाई आती है उसका डबल सॉकेट है यहाँ पे। बैक पैनल पूरा कवर किया हुआ है मेटल से और पीछे पैनल लगा हुआ है। USB में बाबू आपको यहाँ 2.0 से लेकर के 3.2 तक का ऑप्शन मिल जाता है और मदरबोर्ड में पीछे भी इनको टाइप सी मिल जाती है। कैबिनेट जो इन्होंने सेलेक्ट किया है उसमें भी टाइप सी है, पीछे भी टाइप सी है और डिस्प्ले के लिए सबसे लेटेस्ट वर्जन जो DP पोर्ट चल रहा है उसका सपोर्ट इस मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि 15 जनरेशन है तो ये सब इसमें मिलेगा और इसमें भी कटौती होती है जब मदरबोर्ड थोड़ा सा आप सस्ता यूज़ करेंगे ना तो ये सारे फीचर्स कट जाते हैं। मदरबोर्ड में ब्लूटूथ वाईफाई का भी ऑप्शन है, यहाँ पे सॉकेट आप देख पा रहे होंगे बाबू, ठीक है। और यहाँ पे एंटीना इसके साथ मिलता है जो कि मैं बालक को दे करके भेजूंगा। ये थी मदरबोर्ड की छोटी सी जानकारी। इसके बाद आप जान लीजिए प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर लगाने वाले हम K सीरीज का 245K। बाबू यहाँ पे एक बार नंबर देख लीजिए मेरे भाई, 245K, ठीक है ना। और इसकी सील पैक है, आपके सामने हम कटिंग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे, लगे हाथ हम इसको इंस्टॉल भी कर देंगे। ये ले, इस पर अगर नंबर आप देखना चाहें तो देखिए, गिराइएगा मत मेरे भाई हाथ से, ठीक है। 245K दिख रहा होगा आपको। इस पर इंस्टॉल करेंगे हम थोड़ी सावधानी के साथ, पिन डैमेज ना हो भाई, पिन बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग को तो आदत हो गया है, रोज़ 10-12 PC बिल्ड करते हैं। चलिए लॉक हो गया ये। लॉक करने के बाद अब अगला पार्ट हम लगाएंगे इसमें रैम लगाने वाले हैं G-Skill का DDR5 में। और रैम की दुनिया के 2 ही ऐसे चर्चित नाम हैं जिनकी रैम की दुनिया में तूती बोलती है भाई साहब, एक तो G-Skill और एक कोर्सियर का। कोर्सियर पहले हम लगाते थे लेकिन रैम जब से महंगा हो गया है और मिलना बंद हो गया है तो अभी तो क्या है कि जो मिल जाए भैया वही। तो इस समय यह है कि भाई G-Skill हमको मिल गया है कहीं से तो हमने 1000 पीस उठा लिया हुआ है। एक रैम की कीमत इस समय 20,000 पार है, तो समझ लिए 1000 रैम की प्राइस क्या होगी। स्टॉक लेकर के हम रखे हुए हैं इस समय। चलिए इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे DDR5 16 GB और इस पेज को हम यहाँ पे कर लेंगे ओपन। इसके नीचे हम लगाएंगे 250 GB SSD। विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए इसकी 3 साल की गारंटी आती है, प्रोसेसर की 5 साल, मदरबोर्ड की 3 साल, SSD की 3 साल। बाबू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 ईयर। इसकी भी हम सील कटिंग कर लेंगे। WD की है, पार्ट सारे जेन्युइन दे रहा हूँ, लोकल इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से इसको हम पूरी तसल्ली के साथ निकालेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इस लॉक में हम इसको फंसा देंगे। फंसाने के बाद यहाँ पे थर्मल पेस्ट, ये प्लास्टिक आपको लग रहा है ना, उठा के देखिए, मेटल है, मेटल है ये और ये भी मेटल है बाबू। ये मदरबोर्ड एक बार उठाइए, वजन देखिए आप, हाँ बहुत हैवी। हमारे यहाँ देखिए क्वालिटी को समझौता करके क्वालिटी से काम हम नहीं करते, क्योंकि जो आदमी पैसा लगा रहा है वो हमेशा ये चाहता है कि मैं एक बार पैसा लगाऊं तो कम से कम 10 साल PC को चलाऊं। प्रोसेसर, रैम, SSD क्लियर है। अब बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे इस पर CPU कूलर। CPU कूलर दोस्तों नया मॉडल में हम लगाने वाले हैं, ये लेटेस्ट CPU कूलर है। इसमें बाबू आपको टेम्परेचर भी बताएगा, 32, ठीक है, तो कितना ये हीट हुआ, कितना ठंडा है, कितना ओवर, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको बताएगा। ARGB है, इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। 120 mm का है, मैं निकाल देता हूँ। इसकी भी सील यहाँ पे लगी हुई है बाबू, सील है ना मेरे भाई? है। ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा आपको संदेह लगे तो आप बोल सकते हैं। कैमरे पे इसलिए मैं आपको रखा हूँ। इसमें एक पैकेट मिलता है जिसमें पूरा मटेरियल है। ये नया मॉडल है, आप पहले शायद वीडियो में, एक आधी वीडियो में देखे होंगे। और ये नया फ़ैन है। ये फ़ैन की एक बार क्वालिटी आप देख लीजिए। ये मैं निकाल देता हूँ, देखिए ये, और ये भी क्वालिटी है। हाँ, और इसमें पाइप आप देख लीजिए, 6 पाइप का है ये, 1 2 3 4 5 6। हीटसिंग काफ़ी बढ़िया है। और ये फ़ैन जो है ये बैरिंग वाली फ़ैन है, बूस्ट वाली फ़ैन नहीं है, बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। इसके बाद अगले पार्ट्स की हम आपको जानकारी दे दें तो अगला पार्ट हम इस पर लगाने वाले हैं पावर सप्लाई, वो भी 650 वाट की लेटेस्ट यानी कि वर्जन 2। बाबू ये 80+ सिल्वर है कि 80+ गोल्ड है? गोल्ड है मेरे भाई, गोल्ड दे रहा हूँ। और ये मॉड्यूलर सप्लाई है। ये मॉड्यूलर सप्लाई क्या होता है आप देखे होंगे वीडियो में। मॉड्यूलर नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। अभी आपका जो सप्लाई चल रहा है उसके हिसाब से इसको आप अभी जज करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूलर क्या है। जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, एक यहाँ भी सील है बाबू, ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूलर सप्लाई आप समझ लीजिए मेरे भाई, मॉड्यूलर क्या होता है। ये एक झोला है, साइड में रखेंगे। ये देखिए ये सप्लाई की क्वालिटी। यहाँ पे भी 120 mm का फ़ैन है। इसकी वजन ही लगभग 2-2.5 किलो होगी। देखिए गलत जानकारी दे रहा हूँ कि सही है? से ज़्यादा होगा। सही है ना। अब देखिए क्या है, इसमें एक भी वायर नहीं है, एक भी नहीं, ठीक है। सारा पीछे सॉकेट बना हुआ है और इसमें सॉकेट जो वायर है वो अलग से कंपनी झोले में देती है।
ये सप्लाई जो नॉर्मल सप्लाई हम लोग पहले लगाते थे उससे तकरीबन 1000 रुपये के आसपास का डिफरेंस है, ये महंगा आता है। ये है पावर केबल जो कि मैं आपको दे दूंगा, ले जाइएगा। और ये है वो पूरा केबल का गुच्छा जो कि इसमें इंस्टॉल होगा। तो जो मॉड्यूलर सप्लाई होती है उसमें केबल नहीं आते हैं, केबल आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितना चाहिए उतना लगाइए। जिस केबल की जरूरत नहीं है उसको आप झोले में भर करके रख दीजिए या घर में रख दीजिए, या फिर इसमें लगाना है तो लगा करके अंदर टाइप मार के रख दीजिए। तो तो अच्छा है। ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है मैं फिर बता दूं, लेकिन मैं इनको दे रहा हूँ। पार्ट्स की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसमें जानकारी देना है कैबिनेट का। कैबिनेट जो इसके साथ आता है उसको इन्होंने हटवा करके, क्योंकि इनको फ्रंट पे रखना है तो थोड़ा सा पैसा और डाल करके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पैसा और डाला है। इसके साथ का जो कैबिनेट है उसका पैसा माइनस कर दिया गया है और कुछ पैसा इनका बड़ा है जो कैबिनेट में दे रहा हूँ। ये कैबिनेट काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये कैबिनेट लगभग 7 किलो के आसपास है बाबू, देखिए झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं? 7 किलो से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। क्वालिटी अच्छी है। और एक बार आप भी देखिए बाबू, हैवी है। 3 फैन आपको नीचे मिल जाएगी ARGB में, 1 फैन पीछे और 2 फ्रंट में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 3 और 3 6 फैन के साथ है। फ्रंट में भी ग्लास है, साइड में भी ग्लास है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया। अच्छा, साइड में देखिए यहाँ वेंटिलेशन भी है बाबू, वेंटिलेशन ठीक है, वेंटिलेशन भरपूर है। पीछे भी वेंटिलेशन है, फैन वगैरह लगे हुए हैं और नीचे भी वेंटिलेशन है बाबू, जी। देख रहे हैं ना? ये ऊपर पीछे भी, नीचे हाँ, सब जगह वेंटिलेशन है। मेरा माइक इसी में चिपक गया है, मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोगों से दिक्कत हुई होगी थोड़ी सी समझने में। चलिए, तो ये कैबिनेट हम लगा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूँ बाबू, इसके साथ जो कैबिनेट आता है उसका पैसा हमने माइनस किया है कि नहीं किया है? माइनस किया हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बढ़ा है। तो कंप्लीट पीसी की प्राइस, क्योंकि प्राइस रोज फ्लक्चुएट होते हैं, प्रोसेसर और रैम और SSD और हार्ड ड्राइव का तो प्राइस पूछिए मत, आसमान पहुँच गया है। तत्काल में इस पीसी की प्राइस क्या है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट कर लीजिएगा या मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल पार्ट्स की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। बेहतर तरीके से पीसी को बिल्ड करके, विंडोज़ डाल करके, और क्योंकि रेंडर निकालेंगे 1 घंटे का मात्र 6 से 7 मिनट के आसपास, तो बेहतर तरीके से बायोस की सेटिंग करके और वायर मैनेजमेंट सुंदर तरीके से करने के बाद वापस कैमरे पे आते हैं और कैमरे पे आकर के पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ जिनका पीसी है भाई साहब को भी कैमरे पे लेंगे, ये जानने के लिए भैया हमारे पास चल कर क्या है। एक बार दिल्ली से मशीन बनवा करके असंतुष्ट रहे हैं, यहाँ आए हैं, पैसा लगा रहे हैं लाखों रुपए, यहाँ के काम से संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं, कोई कमी है, कोई समस्या है, आप बिल्कुल खुल करके बोल सकते हैं कि सर आपके यहाँ ये काम में हमको ये कमी दिखी है। मैं आपका 2 साल से फॉलोअर हूँ, आपकी वीडियो देख रहा था, लेकिन जो देख करके मैं चला हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिली है। और अगर मिलता है तो बोलना है मिला है, नहीं मिला है तो बोलना है नहीं मिला है। उसमें कोई संदेह और कोई संकोच नहीं करना है कि नहीं सर को बुरा लगेगा। तो पीसी फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद कैमरे पे आते हैं। भाई साहब की पीसी कंप्लीट हो गई है और पीसी के बारे में इनसे हम राय लेंगे थोड़े से रुक करके। सबसे पहले आप लोगों को दिखा करके आप लोगों से जानना चाहें कि ये पीसी देखने में कैसा है। अंदर के साइड में आप देखेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई वायर लटकता झूलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। फ़ैन जो लगे हुए हैं सारे ARGB फ़ैन हैं। कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर में आप चाहें। मल्टी कलर चाहिए तो मल्टी कलर चला सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया। CPU कूलर लेटेस्ट मॉडल लगा हुआ है, Z890 मदरबोर्ड, प्रोसेसर वगैरह रैम की जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ। पीसी की ये जानकारी थी। पीसी की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, पार्ट्स को लेकर के एक बार हम भाई साहब से जानना चाहेंगे। बाबू क्या कहना चाहेंगे यहाँ के काम के बारे में आप? काम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, काम एकदम आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इसमें कोई दो राय सोचने के लिए नहीं, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। कोई एक कमी अगर हम आपसे पूछना चाहें यहाँ के बारे में तो कोई एक कमी आप बता पाएंगे? अभी तक तो ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आया काम के प्रति या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के जो एक माइनस पॉइंट? नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया है। इनके देखने में कुछ भी माइनस नहीं है, क्योंकि अपने तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने कस्टमर को ऑनलाइन या ऑफलाइन संतुष्ट करके भेजें। इस पीसी पे 1 घंटे का रेंडर निकलता है 7 मिनट के आसपास, और वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे यहाँ Core i5, Core i7, Core i9 सारे पीसी बिल्ड होते हैं। अगर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर पीसी बजट के अंदर बेहतर पार्ट्स के साथ खरीदना चाहते हैं, पधारिए हमारे यहाँ, सामने से लेकर के जाइए बनवा करके आंखों के सामने। या अगर आप आने में असमर्थ हैं तो आप घर बैठे भी पार्सल से मंगवा सकते हैं पूरे भारत के अंदर, भारत छोड़ करके नहीं। जैसे अगर आप कहेंगे कि मतलब सर समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हैं, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर मंगवा सकते हैं, लेकिन नेपाल यहाँ से 100 किलोमीटर, तो नेपाल क्योंकि कंट्री अलग है तो यहाँ से नहीं जा पाएगी। नेपाल के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये है कि आप आकर के सामने से बिल्ड करवा करके लेके जाइए, या फिर नेपाल बॉर्डर तक आप मंगवा सकते हैं, वहाँ से आप लेकर के जाएंगे, पार्सल बस वहीं तक जा पाएगी।
साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे अगर आप वीडियो एडिटिंग का एक बेहतर डेटा खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे पास से मिल जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट डेटा। उस पर काम करना बहुत आसान, HD+4K और 25 फ्रेम, 50 फ्रेम, हिंदू शादी, मुस्लिम शादी, सिनेमेटिक, 3D और जनेऊ मुंडन, ये सबके रेडीमेड प्रोजेक्ट हैं। 1400 GB का डेटा है। बहुत ही आसानी के साथ आप उस पर काम कर पाएंगे। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, रेडीमेड डिज़ाइन बना हुआ है। डेमो अगर देखना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डेमो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा कंप्लीट डेटा लेना है तो उसके लिए आपके पास ख़रीदने के लिए आपको पहले से आपके पास ADS का ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरा डेटा खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस पहले से भी नहीं है और अगर आप डेटा मेरे से खरीद रहे हैं, लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं तो क्षमा चाहूँगा, आपको मैं अपना डेटा नहीं सेल कर पाऊँगा। तो ये था कहना और बताना। इसके अलावा अगर कुछ जानकारी आपको और चाहिए जो कि इस वीडियो में नहीं मिला हो, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल मिलेंगे बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।